goes. But Ram, you can talk in Hindi or Gujarati, whatever is convenient. Welcome, Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद. हिंदी बोल सकता हूँ. हिंदी, go ahead, no problem. राष्ट्रभाषा. जी. मेरा ज्ञान लेने के बाद, सत्संग में आने के बाद, दोनों जगह पे दोनों बॉस से फायदा काफी हुआ है, घर के बॉस से भी और ऑफिस के बॉस से भी. आज मैं ऑफिस का साइड रिलेट करूंगा. मैं नाइजीरिया में एक इंडियन कंपनी में ही काम करता हूं, जहाँ का सोल ओनर है. और बिकॉज मैं एक ही कंपनी में 35 साल से हूं, तो अब वो ओनर का बेटा जो वही 35 साल का है, वो अब मेरा इमीडिएट बॉस जैसा बन गया है काफी सालों से. लेकिन उनको, तो जिसको मैंने बचपन में अपने गोद में उठाया, खेला, वो सब कराया, उसको मेरा बॉस एक्सेप्ट करने में मुझे 2 साल से ज्यादा लगे. उस बीच में हमारा आउटवर्ड नहीं पर इनवर्ड मेंटली क्लैश होता था, सब होता था. बाद में मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि आप भी उनमें शुद्धात्मा देखो, बॉस मत देखो. ये एप्लीकेशन करने से मैंने काफी चेंज देखा. मैं और मेरे बॉस के बेटे के रिलेशनशिप में. पहले वो जो भी कहता था मैं उसके खिलाफ होता था, ये होता था. अब मैंने उसमें शुद्धात्मा देख के, और इंस्टेड ऑफ क्लैशिंग, वी आर हैविंग अ वेरी वेरी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप. इतना कि वो अभी भी मुझे अंकल बुलाता है और मुझे ऑर्डर करने के बजाय मुझे सजेशन देता है, मेरी एडवाइस लेता है. तो वी हैव हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप लाइक दैट. और मेरे बॉस से भी पहले, अक्सर वो अब्रॉड रहते हैं, नाइजीरिया में कम आते जाते हैं, तो उनसे फ़ोन पे भी बात होती थी. तो वो बात शुरू करे और ख़त्म होने के पहले ही मैं बात करना शुरू करता था, नहीं लेकिन, तो हमारा भी काफ़ी क्लैश होता था. लेकिन अब शुद्धात्मा देखने का एप्लीकेशन करने से, उनमें भी मुझे शुद्धात्मा देखने से, कर्ता ना देखने से, it has practically helped a lot in our relationship also. And instead of like a boss and an employee, we discuss more like partners now. It has become both mature. ऑफिस का काम में भी पहले, जैसे अभी आप परेश आनंद जी कर्तापने का बोल रहे थे, ऑफिस में भी मेरा यही एटीट्यूड था, ये करना है, वो करना है. सब जगह जाता था, गोडाउन एरिया में जाता था, ये एरिया में जाता था, हर एक चीज देखता था कि भाई मेरे देखभाल बगैर कुछ ठीक नहीं होगा. उससे 2 चीज होती थी. एक तो मेरे एम्प्लॉय से काफी क्लैशेस होते थे, और दूसरा मुझे खुद थकान होती थी एट द एंड ऑफ द डे. हफ्ते में 2-3 बार हेडेक्स होते थे, घर आता था, सर का दर्द हो जाता था, और ऑफिस का काम बहुत मुश्किल ऐसे लगता था. अब लास्ट 5 सालों में ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि एम्प्लॉयज को भी मैं बोलता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, लेकिन बहुत फ्रेंडली वे में, माना डिस्कशन जैसे करता हूँ. और ये सब चीजें मैंने आपता पुत्रों को देख देख के उनका व्यवहार से ही सीखा है. सामने वाला कभी कुछ बोलता है तो आपता पुत्रों का जवाब हमेशा ऐसा शुरू होता है, आप ठीक है लेकिन. तो मैं भी वही एप्लीकेशन अपने काम में यूज करता हूँ. कोई कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बोलता है तो मैं उनको बोलता हूँ, हाँ आपका भी सही है, जैसे हर एक अपने व्यू पॉइंट से सही है, वो मैं ध्यान में रखता हूँ. तो मैं उनको बोलता हूँ आपका भी सही है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो बेटर नहीं रहेगा. और जैसे काम के मामले में भी अभी मेरे को बहुत एकदम रिलैक्स्ड लगता है काम. इतना कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मेरे काम से जास्ती मिल रही है. मेरा काम तो है ही नहीं ऑफिस में, लेकिन फिर भी मैं विड्रॉ किया हूँ सब. और जैसे आप जो जो चीजें हमारे ज्ञान की है, डकोडकल ना करो, वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसा मेरे ऑफिस के रूटीन में भी मैं बहुत डीप नहीं जाता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, देखभाल करता हूँ, जिधर जरूरत है उधर इंटरफेयर करता हूँ. नहीं तो मैं
सिर्फ मॉनिटर करते रहता हूँ, सब ठीक हो रहा है, देखभाल करते रहता हूँ और छोटी छोटी बातें को इग्नोर करता हूँ। मतलब बेकार में हम छोटी बात के लिए बड़ा डिस्कशन शुरू करें, वो मैं छोड़ देता हूँ। जिसका मतलब है वो फिर समझा के स्टाफ को समझाता हूँ। उससे रिजल्ट ये हुआ है कि मेरा ऑफिस में सबसे रिलेशंस इतने अच्छे हो गए हैं, मुझ पे खुद पे स्ट्रेस कम हो गया है। एंड ऑफ द डे मेरी थकान भी नहीं होती है, हार्डली होती है। घर आके मैं इवन इमीडिएटली कपड़ा बदल के आधा एक घंटा वॉक के लिए जाता हूँ और हेडेक तो टच वुड बिल्कुल नहीं होते अभी। तो ये मैं शॉर्ट अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था कि ज्ञान का एप्लीकेशन आप कैसे वर्क प्लेस में भी कर सकते हो टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स एंड टू इम्प्रूव द वर्किंग। और वही दखोडकल न करने से, इंटरफेयर न करने से काम तो और अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट बिजनेस भी और अच्छा आ रहा है। तो ये मेरा शॉर्ट एक्सपीरियंस मुझे रिलेट करने का था। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू राम। परेशान जी, आप उनका थोड़ा अपना प्रतिभाव दें। अरे तो जबरदस्त बात है, कंपनी के मालिक बन गए हो तो। कंपनी में कर्तापन नहीं आया तो कंपनी के मालिक बन गए, अभी दुनिया में कर्तापन जाएगा तो ब्रह्मांड के मालिक हो जाएंगे। इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस साहब एंड वंडरफुल एप्लीकेशंस डन बाय यू। जी जी जी। क्योंकि हम रिलेटिव को रियल मानते थे इसलिए ज्यादा माथाकूट करते थे, अभी रिलेटिव को रिलेटिव देखने गए तो माथाकूट कम होने लगी, और जहां थोड़ी बहुत माथाकूट करने तो थोड़ी बहुत कर लेते, खत्म हो गया बात। क्योंकि कर्तापन निकल गया तो हेडेक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और हर एक चीज मैंने देखा है, जो बोलता है हर कुछ व्यवस्थित के अधीन होता है। मैंने देखा है कोई दिन आप भले पूरा हफ्ता बैठ के कस्टमर को फोन करते रहो, कोई नहीं आएगा, आप ऐसे ही बैठे रहो, अपने आप आ जाते हैं कस्टमर, अपने आप आ जाते हैं। उसका भी ये तो मैंने हमारा प्रैक्टिकल भी बहुत अनुभव है। हाँ हाँ हाँ। कभी कोई गांव में जाते हैं तो एक भी आदमी सुनने वाला नहीं होता है, कोई गांव में जाते हैं तो हजारों सुनने वाले होते हैं। जी जी जी। तो दोनों के अंदर हम अच्छे रहते हैं। एक जी, बार जी। दीपक भाई ने सत्संग किया था, एक बार दीपक भाई ने सत्संग किया, फिर पता चला कि वो तो मंडप वाला है और कोई नहीं है। अच्छा। तो बहुत मजा आई, हम बहुत हंसे फिर। चलो जी। कोई वादा नहीं, ऐसा भी होता है। हमको जय तो क्या होता है, हम जो बोलते हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ, हाँ, राइट राइट। वो तुमाखी होती है, बॉस बॉस बनने की एक तुमाखी होती है, अपने अंदर एक चढ़ जाता है, वो क्या कैफ चढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, राइट। वो आप ये आगना से उतर जाता है कैफ, सब आपको एकदम नॉर्मलिटी में लाते हैं। भले आपकी डिग्री है, आपकी पोस्ट है, वो पुण्य से है, उसका मतलब वो नहीं कि आप पोस्ट के हिसाब से बन जाना है। जी जी जी। तो आप वो ऐसा है नॉर्मलिटी में ना, आ जाएंगे तो आपका पोस्ट एकदम अच्छी तरह से इट विल कम अ लाइट अप। करेक्ट करेक्ट। ऐसा था कि पहले मैं ट्रेन में बैठा था और हाँ। अपना सामान सर के ऊपर उठा के बैठा था, अब पता चला कि वही सामान सीट के नीचे रख के भी ट्रेन चलती रहेगी। करेक्ट 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद राम। आई जस्ट गो थ्रू थिंग्स लाइक जैसे बॉस का लड़का और अभी जिसको गोदी में खिलाया बड़ा किया, अभी उसका ही सुनना है तो इट इज डिफिकल्ट। लेकिन एक समझ की दृष्टि से यस इट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन जैसे एक ये ज्ञान की दृष्टि से हमें देखना है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता है। वो आपने बड़ी अच्छी तरह से उसका हैंडल किया है। बॉस इज आफ्टर बॉस, लेकिन हम उम्र को देखते हैं। जैसे कि मैं एक बताता हूँ, ये जब सब यंग लोग है ना, ये सब नहीं है आप तो पुत्र हमारे, नहीं नहीं, लड़का लड़का बॉस बनता है तभी क्या करते हैं? वही तो मैं बताता हूँ ना। ये नहीं, वो लड़का नहीं, खुद का लड़का। वो खुद का लड़का वही बताता हूँ, उससे पता चलेगा कि ये सब नए आप तो पुत्र ना, दे आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अवर एज। तो मैंने अपना कंप्यूटर को सेट किया कि ये मॉडल कब का है, तो बोलते हैं 1986 का है, 1983 का है। तो बोला 86 और 83 यानी तो तभी दादा भगवान थे, यानी उनको आशीर्वाद मिला है, जो भी है आशीर्वाद मिला, पापा मम्मी लेके गए वगैरह। तो अभी मुझे वो उनको आशीर्वाद मिला, यानी कहीं आगे का उनका कनेक्टिविटी है।
जी तो जैसे दादा भगवान एक बार एक बताया था, एक लड़की आई, यानी जिनके घर पर गए ना, वो 2 साल की लड़की थी। जी तो दादा ने पूछा इसकी उम्र क्या है, तो उनके पिताजी ने बताया दादा 2 साल की है। तो दादा भगवान ने बताया नहीं, वो 82 साल की है। क्या बात करते हैं, कैसे? वो तो दादा ने बोले कि हमारे ज्ञान में हमें पता चलता है कि आपके यहाँ पर एक बुजुर्ग थे, वो गुजर गए और ये आपकी लड़की होकर आई है, वो 80 साल में गुजर गई थी। अच्छा यानी हमारी नजरिया बदल गई तो आपको विनय अपने आप आएगा, नहीं तो बेकार में हम अहंकार से परेशान होते रहते हैं। ये एक बात है। राइट तो इस तरह से ये सब लोगों के साथ डील करते हुए मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया कि ये ज्ञान से ये समाधान हो गया, और बड़ा कोऑपरेशन से आप ये सब मेंटेन हैंडल करते हैं, बॉस के साथ भी, और अभी आप पार्टनर के जैसे डिस्कस करते हैं। एक बात जो दादा ने बड़ी अच्छी बताई है, आपको फिक्र रहती है कि अगर मैं नहीं चेक करूंगा, मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो कैसे होगा। तो दादा ने यहाँ बहुत अच्छा बताया है, ध्यान रखो, बी विजिलेंट, कई बार सबको अलर्ट भी करो, होने के बाद उसको व्यवस्थित है करके मानना। लेकिन वो समझने के बाद आपको ये जो बताना है, विजिलेंट रहना है, अलर्ट करना है, उसमें अतिरेक नहीं होता है, एक्सेस नहीं होगा नेचुरली, बट यू विल परफॉर्म व्हाट यू नीड टू डू। राइट लेकिन अंदर से शांति के साथ, विदाउट हेडेक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक इन अ ड्रामेटिक वे आपको बताना है, क्योंकि दादा ने क्या बताया, अगर ये आज के लोग कैसे हैं कि आप बताएंगे नहीं तो बोले बॉस ने बताया नहीं, करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बताना है, और फिर जब होता है तो उसको व्यवस्थित मानना है। तो आपका ड्रामेटिक पार्ट, यू विल प्ले योर रोल ड्रामेटिकली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक छोटा सा थर्मामीटर रखा है कि ये बात ड्रामेटिक हुई या विदाउट ड्रामा हुई, रियल हुई। उसका मैंने ये रखा है कि किसको, जैसे ऑफिस में जूनियर एम्प्लॉय को कुछ बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, कभी थोड़ा कठोर भाषा, मतलब लाउड वॉइस में भी बोलना पड़ता है। तो वो इंसिडेंट के बाद अगर वो व्यक्ति चले जाता है और उसके बाद अगर मेरे हार्ट बीट मैंने रियलाइज किया बढ़ गया, तो मैंने रियलाइज किया ये मैंने ड्रामा से बाहर निकल गया, तो मैंने फिर मैं प्रतिगमन इमीडिएटली कर देता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आई फील अगर रियल ड्रामा है तो आपका हार्ट बीट बढ़ना नहीं चाहिए, यू शुड बी काम। करेक्ट। इफ यू आर जस्ट प्लेइंग योर पार्ट, फैंटास्टिक, गुड थर्मोमीटर। फिर आपने बताया कि एवरीवन इज राइट फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट, तो उनके व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करो, उनके व्यू पॉइंट को एडजस्ट हो, और फिर भी आपका इनर बैलेंस को इंटैक्ट रखो। फैंटास्टिक, डकोडकल नहीं करना है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। डोंट इग्नोर स्मॉल थिंग्स, ये बात सही है। अभी एक बात ये भी क्या है, आपने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे सैलरी कुछ काम के लिए नहीं मिलती, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना, विजिलेंट आई, कि जहां जरूरी है वहां ही टोकना है, बोलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसे हकीकत में छोटी छोटी चीज बताई जो दूसरों को दिखती नहीं है लेकिन आपको दिख जाती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। दैट प्लेज अ वाइटल रोल, और वो बच गया तो आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी। भगवान कुछ करते नहीं, ब्रह्मांड के मालिक है, इसीलिए ये एडवाइजरी रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सही है परेशान जी की। सो दैट इज द विजडम फॉर विच यू आर पेड, and due to that you have no headache. Correct. Fantastic, very good experience. Jai Sachidanand. जय सर। राम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। तो अभी राम को बोलो थोड़ी सैलरी ज्यादा आती है तो यार थोड़ा ट्रांसफर कर दो, कोई वादा नहीं। नहीं हर साल याद करता हूँ संघ को। ऐसे ही जस्ट इट इज जस्ट जो। अभी अपना टाइम हो गया। शांति भाई, किरीट भाई, आपका क्वेश्चन कल लेगा। ओके जी। हाँ बोलिए राम भाई।
मेरा कहने का मतलब ये है कि कई लोगों है जैसे बोलते हैं मोक्ष किसने देखा है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान को जो आप बोलते हो कि मोक्ष किधर दूर नहीं है, मोक्ष हैज टू बी अटेन हियर एंड नाउ, एंड देन वी कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ द ज्ञान क्रिएट्स द एनवायरनमेंट हमारे लिए यहीं पे। Very true. Very true. Very true. It's an inner feeling. It's an inner feeling. जय सच्चिदानंद। परेश जय भाई सच्चिदानंद। आप 3 मंत्र बोला है, राम भाई प्लीज फॉलो। जी जी, जय सच्चिदानंद। जय नमो सच्चिदानंद। वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।